जय हिंद। आज हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और ट्रेन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या इंपॉर्टेंट टाइप बनते हैं, सारे के सारे टाइप हम आपको कराएंगे। पार्ट वाइज कराएंगे, हम एक एक पार्ट कराएंगे, पार्ट वाइज आपको ऑल टाइप कराएंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको हम इसमें बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, इससे आपको हर ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम आपको समझाते हैं, जैसे कि इसमें देखिए समान दिशा में चल रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। 338 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह समान दिशा में चलते एक व्यक्ति को 39 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम ये समझेंगे इसका बेसिक तरीका क्या है। अगर समान दिशा में चल रहा है तो हमेशा सापेक्ष, जब दो चीज़ें चलती हैं, कोई भी दो चीज़ें, दो ट्रेन चले, दो व्यक्ति चले, या एक ट्रेन चले एक व्यक्ति चले, यानी दो चीज़ें अगर चल रही हैं तो उसके दो कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है दोनों चीज़ें एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों चीज़ें। मान लीजिए पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ है, दोनों चीज़ें एक ही दिशा में चल रही हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों चीज़ें विपरीत दिशा में चल रही हो सकता है कि इधर चल रही हो, एक इधर से इधर चल रही हो। ठीक है, अगर मान लीजिए पहली चीज़ की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसकी सापेक्ष स्पीड लेते हैं, यानी सापेक्ष चाल लेते हैं। तो इसकी जो सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष चाल, वो दोनों जुड़ जाएगी। जब समान दिशा है, जब समान दिशा है तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो दोनों घट जाएगी, यानी x माइनस वाई हो जाएगी सापेक्ष चाल। कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई, इसकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो इसकी जो सापेक्ष चाल है, अगर मान लीजिए इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी विपरीत दिशा में है तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो सापेक्ष चाल इसकी जुड़ जाएगी, यानी x प्लस वाई हो जाएगी। तो याद करने वाली बात यह है कि अगर समान दिशा में है तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो घटा देंगे, जो ज़्यादा है उसमें से कम घटा देंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं x से ज़्यादा है। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे। ठीक है, यही इसका मतलब तरीका है इसका सापेक्ष चाल का। ठीक है, ये बात याद रखिए। हमेशा देखिए समान दिशा है तो घटा दीजिए, विपरीत दिशा है तो जोड़ दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। 338 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। तो ये देखिए समान दिशा में, यानी जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में भी व्यक्ति ही चल रहा है। ये समान दिशा में चलते एक व्यक्ति को 39 सेकंड में पार करती है व्यक्ति की गति, यानी चाल पूछ रहा मीटर प्रति सेकंड में। तो मान लेते व्यक्ति की जो चाल है एक्स मीटर प्रति सेकंड है। ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, हमेशा जो यूनिट है यानी मात्रक सेम होना चाहिए। देखिए इसमें व्यक्ति की गति मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, इसमें ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है। तो इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में जो दे रहा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमको किलोमीटर प्रति, एक चीज़ और आना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे। तो इसको सोचेंगे, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यानी देखिए मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया, तो देखिए 2 3 6, 2 5 10, यानी कितना आ गया 5/36 कितना आ जाएगा 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये याद रख लीजिए। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए कैसे है, हमने आपको समझा दिया। अब आते हैं सवाल पे। तो व्यक्ति की गति पूछ रहा। ठीक है, तो व्यक्ति की जो गति निकालेंगे, तो व्यक्ति की जब गति निकालेंगे तो यहाँ से व्यक्ति की गति के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की गति या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, यहाँ से देखिए जब सेम दिशा में, अभी हमने बताया सेम दिशा में रहता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ट्रेन किसकी जो ज़्यादा है उसी में से कम घटाएंगे। जाहिर सी बात है ट्रेन हमेशा व्यक्ति से तेज ही चलेगा स्पीड में। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड कितना है 60 किलोमीटर घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में देखिए यहाँ पर पूछा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने अभी बताया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 6 कम 6 6 18, यानी 10/50 बटा कितना हो जाएगा 3, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो गति यानी हमने अभी बताया जब सेम दिशा में रहता है तो घट जाता है। तो यानी ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 50/3, ये मीटर प्रति सेकंड है, माइनस व्यक्ति की गति, व्यक्ति की सापेक्ष गति लेंगे ना, व्यक्ति की गति मान लेते हैं एक्स मीटर प्रति सेकंड है। तो इसमें से घटाएंगे क्योंकि दिशा क्या है, दिशा सेम है दोनों की, यहाँ समान दिशा है, ये समान दिशा दिया। ठीक है, तो इसमें से घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा। दूरी कितना है, दूरी कभी भी एक व्यक्ति को अगर ट्रेन पार करेगा तो ट्रेन अपनी दूरी के बराबर, जैसे मान लीजिए ये कोई आदमी है। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी है, इसको अगर ये ट्रेन अगर पार करेगा, तो जब तक ये पूरा इसको पार नहीं कर जाएगा, इतना पूरा पार नहीं कर जाएगा, तब तक ये पार तो होगा नहीं। यानी ये जितनी बड़ी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी के बराबर इसकी दूरी होगी।
ठीक है, पार करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय करेगा। यानी कभी भी व्यक्ति को अगर पार कर रहा है तो दूरी निकालना है तो हमेशा ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई 338 है, ठीक है, तो 338 हो जाएगा, 338 ये मीटर है, ठीक है। और समय कितना लगेगा? 39 सेकंड लग रहा है, 39 सेकंड। बस सॉल्व करिए, 13 3 39, 13 दूनी 26, 4 30, 3 13 छक 78, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। ये कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ठीक। ये हो जाएगा 50/3, इधर आ जाएगा -26/3 हो जाएगा बराबर एक्स। सॉल्व कर लेंगे, 50 में 26 घटा दीजिए, 10 में 6 गया 4 बचा वहाँ, और 5 में से 2 गया 3 बचा बटा 3 एक्स बराबर, ठीक है। यही हो जाएगा, 10 में 6 गया 4 और 4 में से 2 गया जो सॉरी 24 हो जाएगा, 3 कम 3 3 8 की 24, एक्स बराबर 8। ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा, ठीक है। यानी कि हम इसमें क्या क्या सीखें, ठीक है। इसमें ये चीज़ सीखें कि सापेक्ष, जब दो चीज़ें, सापेक्ष चाल वहाँ पर लगता है जहाँ पर दो चीज़ें गति कर रही हैं। या ट्रेन गति कर रही है, एक व्यक्ति गति कर रहा है, तो अगर सेम दिशा है तो घटा दीजिए स्पीड, तो सापेक्ष चाल निकल जाएगा। अगर विपरीत दिशा में तो जोड़ दीजिए, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगला पार्ट भी हम लाएंगे इसी तरीके से, बेसिक तरीके से हम आपको सिखा देंगे कि ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये सब बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। इस तरीके से आपको हम बेसिक तरीका भी बताएंगे और इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो अगर आपको आज का टॉपिक थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।